अच्छा बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? हो रही है। जी। जी हो रही है। इन चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास आई राइट अ लेटर। इसमें जो आई है ना वो सब्जेक्ट है, राइट जो है वो वर्ब है, आ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई राइट अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट टाइम बहुत बार डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि हमें आइडिया है कि क्या होता है। ठीक है बेटा, परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, and verb is any action or any state is called action verb. Action verbs are, for example, writing, walking, anything else in which we have an action, so it will be included in the action verb, and anything else in which we don't have an action, it will be included in the state verb. Just like this, knowledge, love, hate, feelings, तो ये सारे आपके पास स्टेट वर्ब्स आते हैं, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है बेटा, अब हम हम्म। आ जाते हैं टेंसेस पे। बेसिकली वी हैव थ्री टेंसेस। सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आपके पास पास्ट टेंस, और उसके बाद आपके पास लास्ट वन जो है वो फ्यूचर टेंस आ जाता है। ठीक है, मजीद इसको बेटा, हेलो, हम्म। आ आवाज आ रही है रही है? बस। आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है ना आवाज? तो मजीद आ रही है। फर्दर जो है, हमने हर एक टेंस की जो टाइप, प्रेजेंट टेंस है इसकी भी चार टाइप्स हैं, फ्यूचर टेंस है इसकी भी चार टाइप्स हैं, और पास्ट टेंस है इसकी भी चार टाइप्स हैं। ठीक है, ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप। दीज आर स्टेटेड बिलो विद एग्जांपल्स। सबसे पहले आपके पास जो मौजूद है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट आपके पास ये जो मौजूद है इसमें आपके पास क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और उसके बाद आपके हम्म। पास आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हम्म। बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्या बात, जिसे सिंपल कहा जाता है, तो हम्म। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले क्या होता है स्ट्रक्चर के, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा कैसे। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है? देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको लास्ट टाइम भी हमने जैसे डिस्कस किया था, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। ठीक है, शो हो रही है ना स्लाइड? हाँ हो रही है। प्रेजेंट सिंपल, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बात करें, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास आ जाता है प्लस, एक सेकंड, सब्जेक्ट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आ जाता है इसमें? फर्स्ट बस वो फॉर्म ऑफ वर्ब, हाँ। और उसके बाद आप प्लस करेंगे, इसमें क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। ये अच्छा। तीनों मिलके आपके पास एक क्या बनता है? प्रेजेंट इनडेफिनेट आपका, जिसे प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका हम्म। आपके पास एक फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक कोई भी सेंटेंस शेयर कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आई राइट अ लेटर। ठीक है बेटा, अब ये जो आई है इज अ सब्जेक्ट, ये राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म होता है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितनी होती है पता है आपको? फॉर्म्स ऑफ कौन सा वर्ब, हुआ? जी एक मिनट रुके। जी, एक मिनट रुके। ठीक है। हेलो। जी बेटा, जी बोले, हेलो। वही बस आ गया था। हेलो हेलो। जी बेटा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी होती है पता है आपको? नहीं। बेटा, जिस तरह मिसाल के तौर पे राइट है, तो राइट, रोट, रिटन, तो इस तरह से नॉर्मली जो होती है ना आपके पास, वो थ्री फॉर्म्स होती है, लेकिन लास्ट में जो है ना आपके पास, उसको वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म कहते हैं। कितनी? वर्ब प्लस आईएनजी। अब मिसाल के तौर पे ओ यहाँ, थ्री होती है मेरे उधर। जी, थ्री होती है।
तीन तो होती है, फोर्थ होती फोर्थ है, लेकिन आखिरी जो होती है ना, वो तीन के साथ आखिरी जो होती है वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ही नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं उसके लिए, लेकिन उसको बोला गया जाता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है। अब आपके पास ये देखिए, रिटन, राइट, रोट, रिटन, और लास्ट क्या हो जाएगा आपके पास? राइटिंग। ठीक है बेटा। अब इसमें आपके पास राइटिंग। फॉर्म्स हो गए, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने यहाँ शेयर की। हम्म। ये बेटा आई राइट अ लेटर, ये तो एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसी का नेगेटिव क्या बने, ये बताएं। इसका अगर हम नेगेटिव बनाए तो? क्या? आई है। हम्म, नेगेटिव क्या बने? आई डू नॉट राइट आई राइट है। राइट अ लेटर। क्लियर है यहाँ तक बात? आई डोंट राइट आई डोंट। आई डू नॉट राइट अ लेटर। ये तो बेटा, अच्छा ये तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अगर आपके पास जैसे अगर यहाँ पे यूज हो रहा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, दे, तो उसके साथ तो आप डू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा। इसी के साथ आपके पास अगर आ जाए मिसाल के तौर पे आपके पास शी ही इट आ जाए, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे आप? कुछ आइडिया है आपको? आपको डू, इस वैसे तो सबके साथ डू यूज होगा, लेकिन आपकी शी, आवाज कट गई है। अब आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हम्म, हेलो, आपकी आवाज हेलो, हेलो। की आवाज आ रही है। वो आ रही है बेटा? आवाज आ रही है आपको? शायद नेट पर थोड़ा स्लो। आ रही है। अब आ रही है आवाज? आ रही है आ रही स्क्रीन शेयर हुई भी आपके साथ? है। नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी? नहीं। ठीक है, मैं अगेन शेयर करती हूँ स्क्रीन, आप देखें। अब देखें बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, हो रही है। लोडिंग हो रही स्क्रीन है। शेयर है? अच्छा, कहाँ से मिस हुई है आप हो गई है। लेक्चर बेटा? अच्छा, हेलो हेलो हो गई है। एक सेकंड में इसको, रिकॉर्डिंग मेरी कहाँ हम्म। है? अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ से आपके पास लास्ट हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख रहे थे, ठीक है। हेलो, हेलो। आ रही है आवाज। अच्छा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को, हेलो। आवाज आ रही है ना? आ रही है। आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी, आवाज आ रही है? आ रही है। जी। जी आ रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखना है हमें, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखें, सिंपल आपके पास क्या गिवन है? आई राइट आपकी ए, वापस कट रही है आवाज। फिर आवाज कट रही है, नेट ही नहीं चल रहा है आज, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है। मैं बताती हूँ तुम्हें। आवाज आ रही है बेटा? हेलो, हेलो। बहुत आज इशू कर रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास बेटा? जी जी। एक सेकंड बेटा, लास्ट टाइम मैं देखती हूँ, अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर शेयर हो रही है, स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? हो रही है। ओके बेटा। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम डिस्कस कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर बेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट्स अ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। अब अगर हम बात करें इसी में कि आपके पास इसको नेगेटिव आवाज बनाना है, कट तो रही है। क्या करना होगा? मुझे लग रहा है नेट नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, हम्म, इशू कर रहा है बहुत ज्यादा। क्या इशू? हम्म,
हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है, आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम हम्म। नेगेटिव बात करें, प्रेजेंट नेगेटिव। आ रही है। ठीक है। तो नेगेटिव में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम इसको, अगर शी ही इट हम्म। है हमारे पास, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखती हूँ शी राइट्स अ लेटर। क्या लिख रही हूँ? राइट्स अ, शी राइट्स अ लेटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? अगर इसी को बेटा नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम्म। हम्म। इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? She did not, he didn't write the letter. डज हो जाएगा, डज। शी डज। She did not write a letter. शी डज नॉट And राइट अ, doesn't, she doesn't write a letter. शी डज नॉट राइट अ लेटर। She does not write. ठीक है। इसी को, ये तो हमारे पास हो गया नेगेटिव। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव करना चाहते हैं तो क्या होगा बेटा? Hmm. Does she write a letter? शाबाश। और उसके बाद हम क्या यूज कर देंगे यहाँ पे? डज शी, डज शी राइट अ। Writing a letter? ठीक है बेटा। अब इसी का अगर इंट्रो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Hmm. बेटा? डज शी नॉट राइट अ, Does she write a letter? डज शी नॉट राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारे पास हो गया हम शी ही इट के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपके पास आई था। अब इसको हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? डू Hmm. आई, बताएं, Do बताएं बेटा। डू आई राइट अ। I write a letter? अब इसी को वो करें, इंट्रोनेगेटिव करें। डू आई नॉट, क्या चीज? जी हम्म। बताएं, राइट अ लेटर। क्या चीज? ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? आप क्या- नेट आज पता नहीं क्यों इशू कर रहा है। देखते हैं, अगर इस तरह इशू कर रहा है तो फिर कोई हल निकालना पड़ेगा। आपकी आवाज कट गई थी। मेरे नेट पता नहीं क्यों इशू कर रहा है। देखती हूँ मैं आज या कल में, अगर इसी तरह इशू रहा तो फिर मैं कुछ चेंज करूँगी। आवाज आ रही है अब बेटा या नहीं? अभी भी कट रही है? हेलो। हेलो, हेलो। आवाज आ रही? देख लेती हूँ बेटा, लास्ट टाइम मैंने रिकनेक्ट किया, अगर अब इशू हुआ ना तो या तो मैं आपकी क्लास जो है कर लूंगी की क्लास, तो या तो फिर, ओके। ठीक है, या तो मैं कल ले लूंगी या फिर इंशाल्लाह देखती हूँ, अगर टाइम हुआ ओके। तो फिर 1 घंटे बाद में देखती हूँ अगर सही से। ठीक है, स्क्रीन फिर से वो अच्छा। कोई होगी, स्क्रीन शेयर करती हूँ लास्ट टाइम दोबारा। हम्म। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, हम्म। आपके पास है प्रेजेंट हम्म। कंटिन्यूअस। ठीक है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट ओके। कंटिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सबसे पहले बेटा आएगा इसमें क्या? सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा?
सब्जेक्ट। उसके बाद Okay. आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज एम आर, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इज एम आर, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। Object. इज एम आर हम्म, आपके पास आ रही है ना आवाज बेटा, या नहीं आ रही? आ रही है, आ ठीक रही है। है, आ रही उसके बाद इसमें बेटा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, क्या आती है इसमें, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास इधर यूज हो जाता है ऑब्जेक्ट। अब हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है। आपके आगे पास अगर हम जी। देखें तो आई एम, आई एम, आवाज आ रही है, हेलो? जी आ रही है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं इसी को बेटा नेगेटिव करेंगे तो अच्छा, ये ना ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जैसे इज एम आर जो होता है ना, ये आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब्स जी। होते हैं। और ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं बेटा जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होते हमारे पास। इज एम आर के अलावा हमारे पास हैव, हैज, और आपके पास वॉज, वर, इसी तरीके से शुड, कुड, हम्म, विल, ये तमाम के तमाम और भी बहुत सारे हम यूज करेंगे जैसे जैसे सिचुएशंस आती जाएंगी। ये हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसी तरह ये जो कंटिन्यूस का आपके पास नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका, आई एम नॉट राइटिंग, राइटिंग अ लेटर। समझ आ रही है बेटा? राइटिंग। इसी के साथ साथ इसको इंट्रो नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके हम्म, पास, आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास जो देखिए यहाँ कुछ नहीं था आपके पास प्रेजेंट सिंपल में, इज तो हमने इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज किया, डू और डज यूज किया। इसी तरह जब हमने उसको नेगेटिव किया, जब हमने इसको इंट्रो नेगेटिव इंटेरोगेटिव किया, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो पहले आ जाता है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अब यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब कौन इज सी मौजूद है हमारे पास, इज इज एम, एम मौजूद है। तो अब आपके पास क्या आ एम जाएगा, एम आई, एम आई, एम आई राइटिंग लेटर एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग अ लेटर। लेटर उसके बाद आपके पास दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास देखा जाए तो आपके पास आएगा एम आई नॉट राइटिंग अ एम लेटर, ठीक है बेटा। आई इसी तरह जब भी ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट राइटिंग अ लेटर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसको सेट कर देंगे, ठीक है बेटा। जहां जहां जिस तरह से दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट कर दिया जाएगा, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कितने हम देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, और हमने प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसको प्रेजेंट सिंपल को देखा जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। एक कोई हम्म, सेंटेंस बनाए, अब आप मुझे कोई भी एक बना के दिखाएं, कोई भी एक सेंटेंस अपनी तरफ से जो प्रेजेंट सिंपल का हो। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, देखें, शी राइट्स अ लेटर आपकी एवरी। आवाज बहुत कट रही है। मैं आज सिर्फ देख लेती हूँ ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है नेट, तो फिर अगर ये आज ही का मसला है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है अक्सर हो जाता है। लेकिन अगर ये कल भी रहता है तो फिर मुझे अपना कनेक्शन चेंज करना होगा, या मैं देखती हूँ क्या करना होगा। अभी भी प्रॉब्लम कर रही है, हेलो? नहीं अब सही आ रही है। ये आज ही हो रहा है, वैसे तो पूरा वीक, आ रही है, आ रही है, अब सही आ रही है। वैसे तो पूरा वीक नहीं हुआ, ये आज पता नहीं क्यों इशू हो रहा है। अगर देखती हूँ मैं क्या प्रॉब्लम आ गई है ये अचानक से, हम्म, क्योंकि माशाल्लाह से वैसे वीक में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना आपको? नहीं। आवाज से रिलेटेड आज ही इशू हो रहा है, देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, अब मुझे आप इसका कोई एक सेंटेंस बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अपनी मर्जी से। प्रेजेंट डेफिनेट। जी, कोई भी बना सकते हैं, कोई भी आप अपनी मर्जी से मुझे बताएं। अब देखिए इसमें अगर हम क्वेश्चन में देखें ना, हमने जो दिया हुआ है, शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, मीन्स शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बेटा आप नेगेटिव में कन्वर्ट करें, शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, किसको? शी राइट, शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, इसको कन्वर्ट करें शी नेगेटिव। डज नॉट राइट अ लेटर एवरी डे। जी,
She does not write a letter every day. वेरी गुड। इसको बेटा इंटेरोगेटिव में करें। Does she write a letter every day? इसको इन्फो नेगेटिव करें। She does. नहीं बेटा, डस पहले आएगा। Does she know? Does she not जी, write a letter every day? शाबाश, ठीक है। अब बेटा इसमें जो हो इसका सेंस क्या होता है, कहते हैं ना इंसान कॉन्सेप्ट पे आता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह होता है। मोस्टली रिपीटिंग एक्शन इज इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो रिपीटिंग रिपीटिंग में सेंस में आ जाता है, वो आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मोस्टली ऐसी सिचुएशंस देखी जाती हैं हमें, ठीक है। Hmm. उसके बाद आपके पास कंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस प्रेजेंट के एविडेंस में कोई ऐसा काम जो आगे और वैसे भी कंटिन्यू रहे, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आपके पास कंटिन्यूस में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं बेटा? Continuous. कंटिन्यूस में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके Hmm. पास इसका देखें, आपके पास मौजूद है शी इज राइटिंग अ लेटर राइट नाउ। अब इसको नेगेटिव करें। She is. शी इज राइटिंग अ किसने लेटर करा? राइट She नाउ। is not writing a letter right now. जी, She is not writing a letter right now. शाबाश। इसको इंटेरोगेटिव करें बेटा। Hmm. Does she? Oh, तो बेटा does आपके she पास तो यहाँ eat? ऑक्सिलरी वर्ब इज मौजूद है ना, इसी को Hmm. यूज करेंगे, ठीक है। Is यस बोले is बेटा। she इज शी। is she writing a let not writing a letter? फर्स्ट बेटा आपको अगर करेंगे, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर राइट नाउ, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इंटेरोगेटिव करेंगे तो इज शी राइटिंग अ लेटर एवरी डे, एवरी राइट नाउ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। इज शी इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर एवरी डे, ठीक है। Hmm. क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? तो ये आपका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज होगा इसे। क्लियर हो रही है? नहीं, आवाज आ रही है सही से बेटा? आ रही है। Hmm. आ रही है। अच्छा, इसी का आपको अपनी तरफ से, ये तो इस सेंटेंस आपने यहाँ देख लिया और मुझे बना के दिखा दिया, ठीक है। अब कोई मुझे, आप अपनी तरफ से कोई दो सेंटेंसेस बनाए और मुझे उसको तीनों फॉर्म में, चार फॉर्म जो फोर्थ फॉर्म में मुझे यूज करके दिखाएं। प्रेजेंट सिंपल में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, और वो प्रेजेंट सिंपल में भी, प्रेजेंट नेगेटिव में भी, और उसका इंटेरोगेटिव में भी और इंट्रो नेगेटिव में भी करके दिखाएं मुझे, Hmm. ठीक है। कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस बना ले जो आपके माइंड में आ रहा हो। I'm eating food. जी। Hmm. I am eating food. आई ईट फूड, Hmm. या आई एम ईटिंग फूड। I am eating food. आई एम, अभी पहले मैं पहले आपने एक्सपेक्ट करी प्रेजेंट सिंपल। तो सिंपल में तो Hmm. कंटिन्यूस एक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा, पहले सिंपल का बनाए जैसे इंडेफिनिट कहते हैं। उसके बाद फिर मुझे कंटिन्यूस का बना के दीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप मुझे सिंपल इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस बताएं। Simple का. जी, सिंपल का, बिल्कुल सिंपल का। I am going to park. क्या बोल रहे हैं बेटा? I am going to park. आई एम गोइंग। Hmm. बेटा एम तो फिर वही ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। विदाउट अच्छा. यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब इज इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूं जो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ऑब्जेक्ट लगाना हो, ठीक है बेटा। इस तरह का बना के दिखाएं, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाए, उसके बाद फिर आप कंटिन्यूस का बनाए, ठीक है। Hmm. अच्छा. यूज करें कोई। Okay. हेलो, हेलो हेलो. स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा? आ रही है. ठीक है। अच्छा बताया मुझे बेटा। I do. Hmm. कोई भी आएंगे लगा लोग. लें, आपको फर्स्ट, जैसे आप पहले कोई भी जैसे शी लगा लें, उसके बाद आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। कोई भी यूज करें अपने माइंड में, जरूरी नहीं है कोई
कुछ भी क्रिएटिव करें खुद से, आप जब तक माइंड यूज नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो बता दूंगी, लेकिन आपको खुद अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है ना, तो मुझे बताएं थोड़ा। आई डू। आई डू। एक मिनट। हाँ, कोई भी सोचे बेटा, सोचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत बोले पर बोले, खुद से प्रॉब्लम को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। ठीक है। हम्म। कोई भी बना ले, जैसे अब आप बना ले, आई प्ले क्रिकेट, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैं खेलता हूँ क्रिकेट। ठीक है बेटा, आप इसका नेगेटिव कर दें, आई प्ले क्रिकेट का नेगेटिव कर दें। आई आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या बेटा? आई। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। शाबाश। आई डू नॉट, इसी का इंटेरोगेटिव करें। इसका इंट्रोगेटिव। हाँ। डू आई डू आई प्ले क्रिकेट। यस, और उसके बाद बेटा क्या ऐड करेंगे इसके आगे? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐड करेंगे आप? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसका इंट्रो नेगेटिव बनाए बेटा इसका। डू आई नॉट डू आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। डू आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग, प्लेइंग। क्या चीज? आप बेटा फॉर्म कौन सी यूज कर रहे हैं? प्लेइंग। प्ले प्ले। शाबाश। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, शाबाश, और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अब बस मुझे लास्ट एक कोई भी कंटिन्यूस का बना दे, कोई भी सेंटेंस। सिंपल का। बेटा सिंपल का तो आपने बना लिया ना, आई आई प्ले क्रिकेट इज अ सिंपल, बिकॉज हम्म, इन दिस वी हैव यूजिंग अ सब्जेक्ट एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड द नेक्स्ट वी हैव अ प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो बेटा प्रेजेंट हम्म, कंटिन्यूस का आपको स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। देखो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद बेटा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आप कोई भी एक अपनी तरफ से एक सेंटेंस बना दे मुझे। आई एम ईटिंग फूड। आई एम। ईटिंग फूड। गुड, वेरी गुड। अब बेटा इसी को मुझे नेगेटिव करके बताएं। आई एम नॉट ईटिंग फूड। शाबाश, इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव करें बेटा। इज आई एम ईटिंग फूड। इज। इज ओ सॉरी। एम आई ईटिंग फूड। यस, एंड यू आर यूजिंग एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ओके, एंड देन ओके। लास्ट इंट्रो नेगेटिव। आई एम आई नॉट आई एम आई नॉट ईटिंग फूड। शाबाश, क्वेश्चन मार्क। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा बेटा, ये तो हो गया था प्रेजेंट इंडेफिनेट, और अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस दे दिया। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब भी कोई रिपीटिंग एक्शन होता है तो वो आपके पास प्रेजेंट नेगेटिव में आता है, और कोई भी ऐसा एक्शन जो प्रेजेंट के एविडेंस में और कंटिन्यूटी के साथ कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो वो आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाता है। ठीक है बेटा, और कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें आपको इज एम आर यूज करना होता है। अच्छा बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब माइंड में रखिएगा, सिर्फ इज एम आर नहीं होते, ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा आपके पास? सॉरी। ठीक है। सॉरी। अच्छा, ये बस ये याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो आपके पास जरूरी नहीं है कि सिर्फ इज एम आर हो। हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो और भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे हम इज एम आर तो हमने आपको शो करा दिया यहाँ पे, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस तक डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें हैज और हैव की और हैड की, तो वो भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें वॉज और वर, तो वो भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है बेटा, विल भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। शेल भी आपके पास, शेल का तो यूजेज खत्म हो गया, लेकिन वो भी आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा कैन हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, मे हो गया। तो नॉर्मली ये भी आपके पास जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब ही होते हैं, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन आएगी, जैसे टेंसेस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व कराती जाऊंगी कब कहाँ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब किस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, अभी तक हमने यहीं पर रखना था। स्ट्रक्चर हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्मेशन कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस की, तो आपको जब फॉर्मेशन के दौरान आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होता, तो आप वो जो सेंटेंस है उसको बना नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल की बात करें, तो स्ट्रक्चर उसका क्या होता है?
सब्जेक्ट और उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ही है। अगर हम हम्म बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर की, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आपके पास वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी वजह से आपको सबसे पहले ये बताया गया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर एक बच्चे को सब्जेक्ट ही नहीं पता होता और वर्ब ही नहीं पता होता, तो जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते तो हम तो यूज कर रहे होते हैं कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चे को जब यही पता नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या होता है, जब भी मैं आपको फर्स्ट क्लास से लेके और लास्ट क्लास तक इसी बात पे जोर दे रही हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि ये क्या होते हैं बेटा। क्लियर है अब आपको? मेरे ख्याल से इतनी बार मैंने ये पढ़ा दिया होगा कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गया होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसा है या नहीं है? हम्म ठीक है। अब बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड और प्रेजेंट कंटिन्यूस और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, स्ट्रक्चर से, कॉन्सेप्ट से, हेल्पिंग वर्ब से, ऑब्जेक्ट से, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। कोई प्रॉब्लम है? हम्म, जी। नहीं नहीं। कोई तो क्वेश्चन किया करें बेटा, अच्छा लगता है बच्चे क्वेश्चन जब करते हैं ना, तो हम हमें ये सोचने में होता है कि देखिए थोड़ा बहुत आप अपना माइंड यूज करें, कुछ पूछ लें कि मिस ये बता दें मुझे, इससे मिसाल के तौर पे अगर ये वर्ड यूज होगा तो किस तरह होगा। और अगर आपने एक क्वेश्चन एक आपको करना चाहिए था मुझसे। देखिए फर्स्ट वाले जो हमारे पास जो फर्स्ट है, आपको मैं अभी जो पॉइंट आउट कर रही हूँ, कर्सर को देखिएगा, ये यहाँ पे हम्म देखिए हमने राइट्स यूज किया है, शी राइट्स अ हम्म लेटर, ऐसा ही है ना। तो आपने मुझसे ये नहीं हम्म, पूछा कि आपने यहाँ एस क्यों लगाया, यहाँ तो आपने ये हाँ वो राइट लिखा हुआ है तो यहाँ वावल। क्यों लगाया, ये मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट समझाया था। वावल जो ई, जो तो एंड का जब ई शी होता है ना। ही इट, हाँ जो भी शी ही इट कोई भी आएगा ना बेटा, और आखिरी हम्म वर्ड अगर आपके पास वॉवेल है, तो अगर आपके पास उसके लास्ट बाद वर्ड आगे। वॉवेल होगा बेटा तो ईएस आता है। और अगर आखिरी वर्ड कॉन्सोनेंट होता है तो बेटा ऐसा आता है। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, तो क्या आता है, मुझे आपसे किसका एग्जांपल देंगे मुझे, ठीक है बेटा? ओके। एक सेकेंड बेटा। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, शी, नहीं ही लिख देती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ आपको ही प्ले क्रिकेट, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? हम्म क्या मतलब? ई प्ले क्रिकेट। अब एस आएगा या ई एस आएगा? प्ले ही आएगा, वो क्रिकेट आएगा खाली, यस प्ले नहीं के है। साथ में क्या लगाऊंगी अब यहाँ पे, जो मैंने क्या बताया था, शी ही इट के साथ तो आपके साथ फॉर्म्स के साथ आखिर में यूज होते हैं, तो इसके साथ क्या आएगा, एस आएगा हम्म ई एस आएगा? ऐसे आएगा। क्यों? वजह बताएं मुझे जरा, एस तो लगा देती हूँ चले मैं। क्या है, क्या क्योंकि वजह है? यहाँ पे हमने सिर्फ एस लगाया, ई एस नहीं लगाया। क्योंकि नहीं, इसका समझ नहीं आता। हम्म इसका थोड़ा समझ नहीं आया। क्योंकि क्या बेटा मतलब? लास्ट वर्ड जो है वो तो कॉन्सोनेंट है ना। जब कॉन्सोनेंट लास्ट वर्ड अच्छा होता है तो हम एस लगाते हैं। जब लास्ट वर्ड आपके पास वॉवेल, अच्छा यहाँ पे आप बोल रहे हैं यहाँ ई एस क्यों लगाया, क्योंकि राइट में ऑलरेडी ई मौजूद था तो डबल ई नहीं लगाएंगे, इसीलिए सिर्फ एस का इंक्लूड किया, ई एस इस तरह, ठीक है। तो आपके पास अगर लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है तो आप सिर्फ एस इंक्लूड करेंगे। अगर आपके पास लास्ट लास्ट वर्ड जो है वो ई आपके पास वॉवेल है तो ई एस का इंक्लूड करेंगे, ठीक है बेटा? हम्म कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, कल क्लास शुरू होने से पहले पहले मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ कल ही हम जो है ना पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ना ओके। एक्सरसाइजेस दी जाएंगी आपको, या फिर मैं कल आपके पास दो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करने के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगी, जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मिक्स सेंटेंसेस दूंगी मैं आपको, उसमें से आपको पहचानना होगा और ओके। मुझे बताना होगा कि बेटा ये कौन सा टेंस है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पूरे जो दो रह गए रिमेनिंग, प्रेजेंट कंटिन्यू हम्म परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में बहुत सारे सेंटेंसेस आपसे
कोई भी पूछ सकती हूँ, मुझे बताएं बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस। कल हम ऐसी छोटी सी एक्सरसाइज ओके। डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैं ठीक आपसे है। पहले थोड़ा बहुत पूछूंगी जो मैंने पढ़ाया है, थोड़ा बहुत इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पिक्चर्स ले लीजिएगा अपने पास, और हो सके तो कॉपी बना ले, ताकि आपको लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, टेंसेज आपके पूरी जिंदगी आपके काम आएंगे इंशाल्लाह, ना सिर्फ 8 में, 9 में, मैट्रिक में, हर जगह। ठीक है बेटा, 1 मिनट रह गया, वाइंड अप होने वाली है।